संगोष्ठी अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर हो रहा है। अभी तक कुल 12-16 कारण भावनाओं की चर्चा अब तक हो चुकी है। जो भी साधर्मी अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, इन भावनाओं को नहीं सुन पाए हैं, वे सभी सर्वोदय अहिंसा के YouTube चैनल पर जाकर इन भावनाओं को सुन सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, क्योंकि भावना ही आत्म अवलंबन हेतु निरंतर भाने योग्य है। आज हम अपनी विदुषी बहनों द्वारा आगे की 2 भावनाएं, प्रवचन भक्ति भावना एवं आवश्यका परिहानी भावना पर चर्चा सुनेंगे। सभा प्रारंभ होने से पूर्व मैं आज की अध्यक्षा को बुलाना चाहूंगी नागपुर मुमुक्षु समाज की विदुषी शिल्पा जी मोदी। आप तत्वरसिक, तत्व जिज्ञासु, वात्सल्य से भरी हुई ऐसी विदुषी हैं जिनका स्नेह देखते ही बनता है। आप शिखरचंद जी मोदी की पुत्रवधू एवं श्रीमान राकेश जी मोदी की धर्म पत्नी हैं। आपको बताना चाहूंगी मोदी परिवार नागपुर मुमुक्षु मंडल का एक ऐसा स्तंभ है जो पूरा परिवार तन मन धन से समर्पित है। वास्तव में नागपुर मुमुक्षु समाज के ये एक स्तंभ कहलाते हैं। विदुषी शिल्पा जी, आदरणीय पंडित राकेश जी नागपुर वालों की शिष्या हैं। टोडरमल स्मारक से आपने मुक्त विद्यापीठ से शास्त्री की है। आप महावीर विद्या निकेतन छात्रावास नागपुर में विद्यार्थियों को जैन धर्म की कक्षा लेती हैं। आप वहां की नियमित सभा में स्वाध्याय भी कराती हैं और महिलाओं की विशेष कक्षा भी लेती हैं, जिससे कठिन से कठिन विषय आप सरल भाषा में समझाती हैं। नागपुर मुमुक्षु समाज द्वारा चलने वाली प्रत्येक गतिविधियों में आप विशेष रूप से संलग्न एवं सहयोगी बनी रहती हैं। अतः मैं निवेदन करूंगी विदुषी शिल्पा जी मोदी से वे आए और आज का अध्यक्ष पद संभाले। स्वागत है आपका। अब मैं बुलाना चाहूंगी हाँ भाभी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बोलिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी आज की संचालिका ज्योति जी मोदी, धर्मपत्नी पंडित विपुल जी शास्त्री सागर वाले। जी हाँ, आप दलपतपुर निवासी सागर वाले हैं। आपके द्वारा मकरोनिया स्वाध्याय मंदिर में पाठशाला आदि संचालित की जाती है। महिला मंडल द्वारा विशेष गतिविधियां चलाई जाती हैं, जिसमें आप विशेष सहयोगी हैं। आप एक शिक्षिका के रूप में मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि स्कूल में भी पढ़ाती हैं। मैं निवेदन करूंगी आज की संचालिका ज्योति जी से वे आए और आज का संचालन पर संभाले। ज्योति जी। सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। मैं धन्यवाद प्रीति जी, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इस संगोष्ठी की आयोजक समिति को कि जिन्होंने मुझे इस संगोष्ठी के आयोजन के संचालन के लिए अवसर दिया, जिससे मैं भी इस संगोष्ठी का लाभ ले सकूं और हम सभी साधर्मी जन जो हमसे जुड़े हैं वे भी इस संगोष्ठी का
भली प्रकार से लाभ ले सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की सभा को। मैं अपनी जो अध्यक्षा हैं शिल्पा जी मोदी, उनकी अनुमति से अनुमति चाहती हूँ और चाहती हूँ कि वे मुझे अनुमति दे कि हम आज की सभा प्रारंभ करें। तो चलिए सबसे सभा का प्रारंभ, संगोष्ठी का प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण के रूप में। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ें। अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सब, अर्थ की प्रकाश मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भई, करे जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तो इस प्रकार हमने हमारे आराध्य पंच परमेष्ठियों का स्मरण किया और उन्हीं के स्मरण के पूर्वक हम आज की संगोष्ठी का प्रारंभ करते हैं। जैसा कि प्रीति जी ने बताया कि हम विगत 6 दिनों से 12 प्रकार की हम लोगों ने 16 कारण भावनाओं में से 12 भावना का हमने चिंतन किया, उनको समझा। विभिन्न विदुषी बहनों ने उनका स्वरूप बताया। उसी श्रृंखला में आज 7वें दिन में हम 2 और भावनाएं, प्रवचन भक्ति भावना और आवश्यका परिहारिणी भावनाओं के बारे में हमारी 2 विदुषी बहनों के माध्यम से सुनेंगे और वे आएंगी और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेगी। तो इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारी पहली विदुषी बहन, जो कि सुश्री नैनाजी शास्त्री है, जो कि भोपाल से है। मूलतः ये खनिया दानास के निवासी है। मैं इनका परिचय देना चाहती हूँ। सुश्री नैना जी ने पंडित टोडरमल स्मारक महाविद्यालय से बड़े दादा और छोटे दादा के सहयोग से नियमित रूप से स्मारक में रहकर अपनी शास्त्री की शिक्षा प्राप्त की है और तत्पश्चात जैन दर्शन विषय पे ही उन्होंने आचार्य की डिग्री भी कंप्लीट की है और वर्तमान में वे जयपुर में ही रहकर पंडित श्रेयांश कुमार जी के निर्देशन में सिद्धांत सार दीपक ग्रंथ, जी हाँ, सिद्धांत सार दीपक ग्रंथ पर अपनी पीएचडी कर रही है। इसके अलावा जिनम पाठशाला, जो हमारे बच्चों के लिए विभिन्न जो पाठशालाएं ऑनलाइन शिविर जो चलते हैं और ऑनलाइन पाठशाला जो चलती है, ऐसी ही जिनम जो पाठशाला है उनका संयोजन एवं अध्यापन भी वर्तमान रूप से नियमित रूप से करा रही है। अतः हम यदि शॉर्ट में समझे कि वे तत्व प्रेमी है और तत्व का ही प्रचार प्रसार कर रही है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री नैना जी को, वे आए और प्रवचन भक्ति भावना पर अपने विचार व्यक्त करें। नैना जी। जी। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, संयोजक गण, संचालिका महोदया एवं सभा में उपस्थित सभी विद्वत गण और साधर्मी जनों को मेरा सादर वंदन, सादर जय जिनेन्द्र। जैसे कि हम विगत दिनों से हमारी चर्चा 16 कारण भावनाओं पर चल रही है, जिसमें हमने विस्तृत रूप से विभिन्न भावनाओं को समझने का प्रयास किया कि ये 16 कारण भावनाएं हैं क्या। इन 16 कारण भावनाओं से हमारा क्या हित होने वाला है, कैसे हमें इनको भाना चाहिए, इत्यादि विषयों पर हमारी निरंतर इस विगत 6 दिनों से इस संदर्भ में गोष्ठी चल रही है। तो हमने देखा कि ये जो 16 कारण भावनाएं हैं, पहले तो प्रश्न उठता है कि क्या ये 10 लक्षण धर्म की तरह ही धर्म है? ये 16 कारण जो भावनाएं हैं, क्या 10 लक्षण धर्म की तरह धर्म रूप हैं? तो कहते नहीं, ये 16 कारण भावना धर्म रूप तो नहीं है, क्योंकि जो 10 लक्षण धर्म है वो तो आत्मा की चारित्र गुण की वितराग रूप परिणति है। परंतु जो 16 कारण भावनाएं हैं
वो भावना होने से, भावना यानी क्या कि जो विचार है, चिंतन है, अनुभवन है ना, ये भावना है। तो ये भावना कैसी है? तो एक सूक्ति आती है शास्त्रों में कि भावना भवनाशिनी, भवनाशिनी, जो भावना भव का नाश करने में निमित्त हो, भव का नाश कराने में सहायक हो, वे भावना सच्ची भावना कहलाती हैं। तो ऐसी ही ये 16 कारण भावनाएं हैं, वो भी भव का अंत कराने में हमारा सहायक होती हैं। जैसे कहा जाता है कि 16 कारण जो भावनाएं हैं वो तीर्थंकर प्रकृति बांधने में निमित्त होती हैं, परंतु जिस समय जिस भूमिका में ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, यानी चौथे, पांचवे, छठवे, सातवें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तब उस भूमिका में रहने वाले जीव को उन भावनाओं के संदर्भ में होने वाले बंध के प्रति कोई ममत्व, कोई राग या कोई भाव ऐसा होता ही नहीं है कि इस प्रकार का पुण्य बंध भी, इतने महान पुण्य का बंध भी उन्हें हो। इस प्रकार की भावनाएं उनके होती ही नहीं है, क्योंकि उनकी भावना कैसी होती है? उनकी भावना होती है इस भव का अंत कराने में, इस भव का अंत करने की भावना होती है। जैसे कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं अपने इष्टोपदेश नाम के ग्रंथ में, उन्होंने एक श्लोक लिखा है, यत्र भावा शिवम दत्ते द्योकियत दूरवर्तनी यो नयत्यासु गव्यंतिम क्रोशार्दे किम ससीदति। यानी कि क्या कि जिसकी सामर्थ्य मोक्ष तक जाने की है, जिसकी सामर्थ्य मोक्ष जाने की है, यदि उसे स्वर्ग मिल जाए तो क्या बड़ी बात हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार ये जो भावनाएं, 16 कारण भावनाएं भागकर जीव यदि मोक्ष तक जाने की भावना रखता है, सर्व कर्म बंधन से रहित होने की भावना रखता है, तो उसे तीर्थंकर नामक महाप्रकृति महापुण्य का बंध हो भी जाए तो क्या बड़ी बात हो जाएगी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य तो क्या है? मुक्ति पद पाने का ना। तो जिस भूमिका में ये होता है, उस भूमिका में उनकी ऐसी कोई भावना ही नहीं रहती कि मुझे इस प्रकार की तीर्थंकर, भले वो तीर्थंकर महापुण्य नामक प्रकृति है, महापुण्य का बंध कराने में निमित्त है, परंतु उसके प्रति उनका भी कोई वह मतलब उसके प्रति कोई भाव नहीं रहता कि ये मुझे बंध जाए। ऐसी भावना उनके शेष रह ही नहीं जाती। अगर सहज रूप से उनको बंध जाए तो कोई निषेध नहीं होता, परंतु उसके प्रति उनका कोई आग्रह भी नहीं होता। इस प्रकार दर्शन विशुद्धि भावना, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं पर इस संगोष्ठी के माध्यम से लगभग 12 भावनाओं पर हमारी इस विषय पर चर्चा अभी तक चल चुकी है। इसी श्रृंखला में मेरा विषय है प्रवचन भक्ति भावना। प्रवचन भक्ति भावना, जैसे कि हमने देखा कि ये जो प्रत्येक भावनाएं हैं, दर्शन विशुद्धि आदि जो 16 प्रकार की भावनाएं हैं, ये सभी क्रमशः एक के ऊपर एक आधारित है। यानी कि जैसे सम्यक दर्शन विशुद्धि भावना नहीं होगी, सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो आगे की भावनाएं भी कार्यकारी नहीं कही जाती। उसी तरह ये प्रवचन भक्ति भावना भी है, वो ऐसे ही सभी भावनाओं पर आधारित है, सभी भावनाओं को सहित लेकर वो भावना चलती है, अपना कार्य करती है। यहाँ प्रवचन भक्ति भावना ऐसे शब्द लिए हैं, प्रवचन भक्ति ऐसे 2 शब्द लिए गए हैं। ये प्रवचन भक्ति वो प्रवचन भक्ति नहीं है जैसे कि हम शाम का आयोजन रखते हैं कि जो भक्ति का आयोजन है 7 बजे से भक्ति का आयोजन है, फिर 7:30 8 पौने 8 बजे से प्रवचन का कार्यक्रम है। ऐसे ये प्रवचन भक्ति वो भावना नहीं है कि हम शेड्यूल के हिसाब से हम शाम को स्वाध्याय करेंगे, ऐसी वाली वो भावना नहीं है। ये प्रवचन भक्ति भावना क्या है तो देखते हैं। इसमें प्रवचन और भक्ति ये 2 शब्द दिए गए हैं, है ना। ये 2 शब्द भले ही दिए गए हैं, लेकिन ये 2 शब्द 2 नहीं है, एक ही है। जैसे तत्पुरुष, जो षष्ठी तत्पुरुष समास यदि हम इसके बीच में लगा दे तो कहेंगे प्रवचनस्य भक्ति, यानी कि जो प्रवचन की भक्ति है ना, प्रवचन की भक्ति की जो भावना है वो प्रवचन भक्ति भावना यहाँ पर ली गई है। यहाँ पे जैसे कहा भी जाता है ना कि प्रवचन भक्ति क्यों कहा, पूजन भक्ति कहते तो ज्यादा आनंद आता है, पूजन में भी वही ढोल धमाके से होता है, प्रवचन में क्या मजा आएगा। तो कहते कि पूजन में तो भाई आप अपनी सुनाने जाते हो भगवान को,
पूजन करते हो तब मंदिर में जाकर आप अपनी अपनी कहानी सुनाते हो, अपने दुखड़े रोते हो कि मैं अनादिकाल से रोगी हूँ, मैं उपचार कराने आया हूँ, है ना। इस तरह के पूजन में हम अपनी सुनाते हैं। लेकिन प्रवचन क्या है, प्रवचन की भक्ति कैसे होती है, तो हम इस भावना के माध्यम से उसको समझेंगे। प्रवचन जो शब्द है, एक एक शब्द को समझने को प्रयास करेंगे। पहले प्रवचन फिर भक्ति को देखेंगे, है ना। तो जो प्रवचन है उस संदर्भ में धवला ग्रंथ में एक इसकी व्युत्पत्ति आती है कि प्रकृष्टम प्रकृष्टस्य वा वचनम प्रवचनम इति व्युत्पत्ति है। यानी क्या कि प्रकृष्टम, प्रकृष्टम यानी होता है उत्कृष्ट, प्रकृष्ट यानी जो इस लोक में सबसे उत्कृष्ट हो वो, और उत्कृष्ट जिसके वचन हो ना, जिसके वचन उत्कृष्ट हो, प्रकृष्टस्य वा वचनम यानी जिसके प्रकृष्ट रूप वचन हो उन्हें प्रवचन कहा जाता है। ऐसी व्युत्पत्ति प्रवचन शब्द की होती है। तो आचार्य धवला में एक परिभाषा और देते हैं साथ में कि प्रकर्षेण कुतीर ध्याना लीडतया उच्यन्ते जीवादया पदार्था अनेन इति प्रवचनम वर्ण पंक्त्यात्मकम द्वादशांगम। क्या परिभाषा देते हैं कि किसी भी प्रकार के प्रमाण द्वारा विरोध पने को प्राप्त न होने वाले जीवादि पदार्थों का स्वरूप कहते हैं। इसीलिए वर्ण पंक्त्यात्मक द्वादशांग रूप भाव श्रुत को प्रवचन कहा जाता है। यानी क्या कहा, इस परिभाषा को यदि हम डिटेल में देखें तो सबसे पहले कहा कि प्रमाण द्वारा विरोध पने को प्राप्त ना हो, यानी किसी भी प्रकार के विरोध को प्राप्त ना होने वाले ऐसे जो वचन हैं, ऐसे जो द्वादशांग रूप भाव श्रुत है, उनको प्रवचन कहा जाता है। ये द्वादशांग क्या है, ये भाव श्रुत क्या है, ये कैसे वचन है, इनको देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमने पहले व्युत्पत्ति में परिभाषा में देखा कि प्रकृष्टम प्रकृष्टस्य वा वचनम यानी प्रकृष्टम उत्कृष्ट। उत्कृष्ट कौन होता है हमारे लिए, सबसे उत्कृष्ट कौन है, हमने तो सबसे उत्कृष्ट पद पर जिसे स्थापित किया है वही हमारे लिए सबसे उत्कृष्ट कहलाता है। तो हमने पंच परम परमेष्ठी को यानी जो परम पद में स्थित हैं वे परमेष्ठी ही हमारे लिए क्या है, प्रकृष्ट हैं, उत्कृष्ट हैं, है ना। तो अब सबसे उत्तम कौन है, तो जो कहते कि जिन्होंने समस्त कर्मों का नाश कर दिया है, समस्त ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का, मोह राग द्वेष आदि भाव कर्मों का, शरीर आदि नो कर्म सभी का नाश कर दिया, सभी का संपूर्ण अभाव कर दिया है, वे सिद्ध परमेष्ठी सबसे उत्कृष्ट हैं। पर सबसे उत्कृष्ट होने पर भी उनकी क्या कि उनके समस्त कर्मों का नाश हो गया है। समस्त कर्मों का नाश हो जाने से उनका शरीर आदि से भी एक क्षेत्रावगाय संबंध पूरी तरह नष्ट हो चुका है। जो भी संयोगी पदार्थ हैं, वचन है, वो सब नष्ट हो चुके हैं। वचन वर्गणाएं हैं या प्रवचन शब्द लिया, वचन लिया। वचन क्या है, वचन है शब्द वर्गणा रूप, शब्द वर्गणाएं हैं। शब्द वर्गणाएं किसकी होती हैं, तो कि पुद्गल की होती हैं ना। वो पुद्गल रूप होने से शब्द वर्गणाएं यदि सिद्ध परमेष्ठी का उनका संयोग उनके साथ होता ही नहीं है तो वो वचन प्रवचन सिद्ध परमेष्ठी के होना तो संभव नहीं होते हैं, है ना। उसके बाद बात आती है कि जब कोई जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के बल पूर्वक जब जो ज्ञानावरण आदि 4 घातीय कर्मों का जो नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं, ऐसे अरहंत परमेष्ठी जिन्होंने अपने अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान से लोक के सभी द्रव्यों को एक साथ एक समय में जान लिया है, और देख लिया है ना। उनको यथावत रूप से जैसे वो पदार्थ हैं, जैसे वो द्रव्य हैं, उनको यथावत रूप से जान लिया है और देख लिया है, और बिना इच्छा के तथा बिना राग द्वेष आदि के, बिना किसी पक्षपात के, अपनी बिना इच्छा से अपने सर्वांग से ही निरक्षरी वाणी उनके सर्वांग से घिरती है, और उस वाणी से, उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से वो हमारे कल्याणार्थ या संसारी जीवों के कल्याणार्थ वो हमको उद्बोधते हैं। ऐसे उद्बोधन के माध्यम से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे वे जीव कौन होते हैं, ऐसे वे जीव आप्त हैं, अरिहंत हैं, जिनेंद्र भगवान है, जिनेंद्र देव जिनको हम कहते हैं, है ना। उनकी वाणी, अब उनकी तो वाणी कैसी है कि निरक्षरी वाणी है,
ओंकारमयी वाणी है। दिव्य ध्वनि के माध्यम से उनके सर्वांग से वो ओंकारमयी वाणी खिड़ती है ना। वो ओंकारमयी वाणी कैसी है, तो कहते हैं कि 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में उनकी वाणी खिड़ती है। सभी जीव अपने अपनी भाषा के अनुसार उस ओंकारमयी वाणी को अपने अनुसार वो उस भाषा को ग्रहण कर लेते हैं, है ना। और उनकी वाणी कैसी है, तो कहते शादवादमयी है, जो किसी भी प्रकार के विरोध से रहित है ना। जैसे आचार्य समंत्रभद्र आचार्य ने देवागम स्तोत्र में इसकी सिद्धि की है ना कि सात्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन वाद्यते। उन्होंने तो उल्टा सिद्ध किया कि आपकी वाणी कैसी है, आपकी वाणी निर्दोष है, आपकी वाणी युक्ति शास्त्र से अविरोधी है, यानी कोई भी युक्ति कोई भी शास्त्र आपकी बातों का आपकी वचनों का कोई भी विरोध नहीं कर सकता, इसलिए आप ही आप्त हैं। ऐसी उन्होंने उल्टी सिद्धि की है, मतलब कि वचनों से उनकी सिद्धि की कि आप ही आप्त हैं, क्योंकि आपकी वाणी बिल्कुल प्रमाण किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं होती है, युक्ति शास्त्र से अविरोधी है ना। कहा है ना कि शादवाद वाणी के नायक श्री जिनको मैं नमन कराए, चार अनंत चतुष्टय धारी तीन जगत के ईस मनाए, है ना। आपकी वाणी कैसी है, तो शादवादमयी है, ऐसे जिनेन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ये जो अरहंत परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि ये कहलाते तो देव हैं, देव की श्रेणी में आते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु ये गुरु की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अरहंत परमेष्टि ऐसे हैं कि जिन्होंने सबके हितार्थ सबके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है, इसलिए उनको परम गुरु की श्रेणी दी जाती है ना, परम गुरु की श्रेणी में रखा जाता है। तो 16 कारण भावनाओं में ये पंक्ति बार बार दोहराई जाती है ना कि परम गुरु होए जय जय नाथ परम गुरु होए। तब इस पंक्ति को बोलकर वह मुख्यता से तो अरहंत परमेष्टि का ही स्मरण किया जाता है, क्योंकि हम कैसे जीव हैं, हम स्वार्थी जीव हैं, जहां हमारा हित सधता है हम वहीं भागते हैं, है ना। तो अरहंत परमेष्टि ने हमारे हित के लिए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है, और इसी कारण से हम मुख्यता से नमोकार मंत्र में भी हम सबसे पहले उन्हीं को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना पहले स्वार्थ दिखता है ना। हाँ, फिर तो उनके पश्चात अरहंत परमेष्टि परम गुरु होने के बाद उनका मतलब जैसे अंतिम शासन नायक भगवान महावीर हुए, वो चतुर्थ काल के अंत समय में हुए। उसके पश्चात तो तीर्थंकर केवली नहीं हुए ना। तो हमारे हम तक जो ये ज्ञान पहुंचा है तो कैसे पहुंचा, तो अरहंत भगवान की मतलब भगवान महावीर की प्रथम वाणी झेलने का मतलब उनकी दिव्य ध्वनि को झेलने के प्रथम अधिकारी हुए कौन? गौतम गणधर, है ना। गौतम गणधर वे कैसे थे कि 4 ज्ञान के धारी गणधर थे ना। उन्होंने अपनी कोष्ठ नामक रिद्धि है, उस रिद्धि से उन्होंने जो जिनेन्द्र देव की वाणी है वो अपने हृदय में उसको उनकी वाणी को ग्रहण करते हैं, और उन्हीं की वाणी को ग्रहण करते हुए द्वादशांग रूप वो रचना करते हैं ना। जैसे कि पूजन में लाइन आती है ना कि जिनकी धुनि है ओमकार रूप, निरअक्षरमय महिमा अनूप, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत, सो स्यादवादमय सप्त भंग, गणधर गूथे 12 सुअंग, रवि शशि न हरे सो तम हराए, सो शास्त्र नमो सुप्रीति लाए। यानी क्या कहा कि भगवान की वाणी तो कैसी है? ओमकारमय है, निरक्षरमयी है, 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में खिड़ती है, उस शादवादमय सप्तभंग से सहित है, और उस वाणी को गणधर देव 12 अंगों में गूंथते हैं, 12 अंगों में उसको गुत्ते हैं, ग्रहण करते हैं, और ऐसे ज्ञान को ग्रहण करते हैं जिस अंधकार को सूरज और चांद भी ना मिटा पाए, ऐसे अंधकार को मिटाने की सामर्थ्य, ऐसे मिथ्यात्व रूपी अंधकार को मिटाने की सामर्थ्य उनके ज्ञान में होती है, और ऐसे शास्त्रों की वो रचना करते हैं, उनको मैं प्रीति से नमस्कार करता हूँ, है ना। तो कौन? जो गौतम स्वामी ने उनके जिनेन्द्र देव की वाणी को ग्रहण करके द्वादशांग रूप श्रुत की रचना करते हैं। वे द्वादशांग इस प्रकार उनके कुछ नाम आते हैं: आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्री कथांग, उपासका ध्यानांग,
अंतर्गत दशांग, अनुत्तरोपातिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, सूत्र विपाकांग और दृष्टि प्रवादांग, इस प्रकार के 12 अंग द्वादशांग जिन्हें कहा जाता है, उन अंगों में गणधर देव उनकी रचना करते हैं। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी के बाद गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्मू स्वामी, ये 3 केवली हुए, 3 अनुबद्ध केवली हुए, जिन्होंने अपने वचनों के माध्यम से केवली भगवान के समान ही पदार्थों का ज्ञान किया और उनकी प्ररूपणा की। उसके पश्चात केवल ज्ञान का तो अभाव हो गया, परंतु द्वादशांग के धारक, उन्हीं द्वादशांग के पाठी 5 श्रुत केवली हुए, जैसे विष्णु, नंदी, मित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु, ये 5 श्रुत केवली हुए, जिनके द्वारा भी आगम को केवली भगवान के समान ही प्ररूपित किया गया। उसके पश्चात ज्ञान का निरंतर विच्छेद होने लगा, तो क्रमशः अंगों का ज्ञान भी घटने लगा। पहले 11 अंग 10 पूर्व के धारी मुनिराज हुए, विशाखाचार्य, प्रोष्ठिलाचार्य आदि 11 मुनीश्वर हुए। उसके पश्चात 5 महामुनि है जो सिर्फ 11 अंग के धारी हुए ना। ऐसे क्रमशः करते करते जो 12 अंगों का ज्ञान है वो निरंतर घटता गया और भगवान महावीर के निर्वाण 683 वर्ष तक अंगों का उपदेश, अंगों का ज्ञान रहा। उसके बाद वो अंगों का ज्ञान कैसा हो गया कि हमारे उसके पश्चात बुद्धि और वीर और ज्ञान की निरंतर मंदता हो जाने से आचार्यों ने विचार किया कि इस तरह से तो जो सत्य धर्म है उसका तो लोप ही हो जाएगा, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। तब कुछ आचार्यों ने हमारे ऊपर उपकार कर कर उन दयालु मुनिराजों ने हमारे लिए ग्रंथों को लिखना प्रारंभ किया। जैसे आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने, आचार्य कुंद स्वामी हुए, आचार्य उमा स्वामी, समंत भद्र स्वामी, ऐसे कालक्रम से अनेकों आचार्य हुए जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार कर कर अनेकों शास्त्रों की रचना करी और उन जो जिनेन्द्र देव की वाणी को हम तक पहुंचाने का कार्य उन्होंने किया। उन ग्रंथों को लिखकर उन्होंने हमें शास्त्र दिए, शास्त्रों को पढ़कर ही हम जिनेन्द्र देव की वाणी को समझने का प्रयास हम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं ना। इसीलिए कहा गया है क्या कि इस दुखद पंचम काल में जिन देव का जब हो विरय तब मात सम उपकार करते, शास्त्र ही ये आधार है। यानी शास्त्र ही अब हमारे लिए एकमात्र आधार के रूप में रह गए हैं, जिनमें हमें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होने वाला है, मोक्ष का मार्ग मिलने वाला है। तो हमारा कार्य क्या है? अब हमारे कार्य की बात आती है। 2 शब्द थे हमारी इस भावना में, प्रवचन और भक्ति। प्रवचन की भक्ति बोला था हमने, तो प्रवचन का कार्य किसका था? प्रवचन का कार्य था जिनेन्द्र देव का, आप्त का, है ना, आचार्यों का। उनका कार्य उन्होंने अपना किया, पूरी तरह कर क्या किया, शास्त्रों में हमें सौंप दिया, शास्त्रों में लिखकर हमें सौंपा है। अब हमारा कार्य है किसका? हमारा कार्य क्या है? भक्ति करने का। भक्ति कैसी कि हम लेके बैठ गए मंदिर में और गाने लगे कि क्या जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। हमारा काम ये है कि हम भक्ति कर रहे हैं। भाई ऐसी भक्ति नहीं करना है हमें। एक कहानी के माध्यम से मैं समझाना चाहती हूँ कि एक चिड़िया थी। चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर जाती है। वो चिड़िया दाना चुगने जा रही होती है तो अपने बच्चों को समझाकर जाती है कि बेटा शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और तुमको उसमें फंसना नहीं है, उड़ जाना है। तो बच्चों ने क्या सोचा कि माँ ने मुझे एक मंत्र सिखा दिया है ना, मंत्र सिखा दिया है और हम उसको रट लेंगे तो हम शिकारी के जाल से बच जाएंगे, अपने प्राणों से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, मंत्र को रट लिया। अब जब शिकारी आया, शिकारी के डर के मारे वो वही मंत्र को दोहराने लगे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको उसमें फंसना नहीं, उड़ जाना है ना। उनने उसके मतलब को नहीं समझा, उनने उसके भाव को समझने का ही प्रयास नहीं किया। उनने अगर उसको भाव को समझ लिए होते तो वह उनको अपने प्राण गंवाने नहीं पड़ते। तो क्या हुआ कि उन्होंने उसके अर्थ को नहीं समझा और वो शिकारी के जाल में फंस गए और उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तो हमारा भी हाल लगभग ऐसा ही है। हमें जिनवाणी मिली हुई है, हमें आचार्यों ने मंत्र दिए हैं
जिन अपने उपदेश दिए हैं, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप उस मोक्ष मार्ग को अपनाने के लिए कहा है। तो हमने रट लिया भैया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, हाँ ये मोक्ष मार्ग है। तो आपके क्या रटने से क्या वो मोक्ष मार्ग मिल जाएगा ना? तो नहीं, कहते नहीं, जब तक उस चीज का हमें भाव ख्याल नहीं आएगा, जब तक उस चीज के प्रति हम अनुभवन चिंतन नहीं करेंगे, उस चीज को हम समझने का, जैसे कहा है ना कि जब तक हमें किसी के प्रति बहुमान का भाव नहीं आता तो हम उस चीज को समझते नहीं हैं। जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि भक्ति क्या होती है, प्रवचन क्या है, प्रवचन क्यों दिए हैं जिनेंद्र देव ने, कि हमारे हित के लिए दिए हैं। उनका उपदेश ही मेन, उनके वचनों को ही कहा गया है कि हितोपदेशी है वो, है ना। हितोपदेशी होने से उन्हें मतलब हमारे लिए वे हितोपदेशी हैं। उनका एक गुण ही हमारे कारण बनाया गया है ना, हमारे लिए उनका गुण बनाया गया है। तो भाई जब तक हम उनके विचारों को, उनके जो जिस लक्ष्य से, जिस उद्देश्य से उन्हें हमारे हित का उपदेश दिया है, हम उस हित को ना समझकर सिर्फ उनकी बातों को रटेंगे तो वो कार्य सिद्ध नहीं होने वाला है ना। तो हमें क्या करना है, उनकी वाणी में अनुराग रखना है। उनकी वाणी में उन्होंने कहा है कि आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक, प्रवचन सार में एक भक्ति की परिभाषा आती है कि जब तक जो प्रवचन आधारित जो भी परमात्मा तत्व हैं, उनके आधार से जब तक सम्यक श्रद्धा, सम्यक अवबोध यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण स्वरूप जो शुद्ध परिणाम नहीं होते, शुद्ध परिणामों का भजन नहीं होता, तब तक सच्ची भक्ति नहीं कहलाएगी, है ना। मतलब परिणामों का जो भजन है, चिंतन है, वही वास्तविक रूप से निश्चय भक्ति है। और उन भावों की विशुद्धि के साथ, है ना, पहले क्या कहा, पहले विशुद्धि होनी चाहिए, अपने परिणामों में विशुद्धि होनी चाहिए, सम्यक दर्शन रूप विशुद्धि होनी, सम्यक श्रद्धा, सम्यक अवबोध और सम्यक आचरण होना चाहिए, है ना। तब उसके बाद भावों में विशुद्धि के साथ जब उनकी वाणी में अनुराग रखते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तब वह व्यवहार रूप से भक्ति कही जाती है ना। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि भेद विज्ञान पूर्वक निरंतर उनके प्रति, उन प्रवचनों के प्रति जो चलने वाला भाव है, बहुमान का भाव है, वह सच्ची भक्ति कहलाती है ना। अब उसमें वो भी चीजें आ जाती हैं, व्यवहार रूप से हम भक्ति देखें तो उसमें एक तो विनय होनी चाहिए, है ना। हमारे जीवन में हमारे उन शास्त्रों के प्रति, जिनेंद्र देव के प्रति विनय भी होनी चाहिए। यथा योग्य, यथा काल अनुसार, यथा देश काल अनुसार हमें शास्त्र स्वाध्याय आदि करना चाहिए, है ना। स्वाध्याय आदि कर रहे हैं तो उसका क्या प्रयोजन है, उसको समझने का प्रयास हमें करना चाहिए, तभी वह सच्ची भक्ति कहलाएगी, है ना। अब यहाँ जो प्रवचन दिए, प्रवचन नैना जी समय का थोड़ा, हाँ ठीक है, बस मैं 2 मिनट में अपनी बात कहकर विराम देती हूँ। हाँ, तो ऐसी प्रवचन भक्ति जिनेंद्र देव ने हमारे लिए तो कैसे, हमारे लिए तो हर तरह से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है, हर अपेक्षा से समझाने का प्रयास किया है। 4 अनुयोगों के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि आप ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझिए, ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझिए। एक छोटी सी कहानी है, बस उसको कहकर मैं अपने विचारों को विराम दूंगी। एक कहानी आती है कि एक बालक था, वो अपनी वो एक बार गाड़ी से जा रहा होता है और वो गिर जाता है कहीं, है ना। तो जब वो गिरकर रोते हुए अपनी माँ के पास आता है तो वो बोलती है माँ उसकी कि तुमने मतलब डांटती है उसको कि तुम अपनी दीदी को गालियां देते थे ना, इसलिए तुम गिर गए, है ना। तो कैसे समझाने का प्रयास किया कि पूर्व आपने जो गलतियां करी उनको सुधार कर आप मतलब उनको वह गलतियां आप दोबारा ना दोहराओ। ऐसी गलतियां आपके क्या है, जैसे हमने प्रथमान योग में हम देखते हैं कि प्रथमान योग में अंजना सती हैं। अंजना सती कैसी कि जैसे जिन्होंने 22 मिनट तक जिनेंद्र देव की मूर्ति को छिपा दिया था, तो उस कारण उनको 22 वर्ष तक का वनवास झेलना पड़ा था। तो हम ऐसी ही हमारी
ऐसे ही जैसे वो बच्चा गिर गया, बच्चा कैसा कि उसने अपनी दीदी को गालियां दी, तो उस गाली के माध्यम से माँ ने समझाने का प्रयास किया कि आपने गालियां दी इसलिए आपको ये परिणाम मिला, ऐसा फल आपको भोगना पड़ा। इसी प्रकार एक बार फिर हुआ कि एक बार फिर वो बच्चा गिर गया, एक गाड़ी से फिर गिर गया। तब वह माँ से आके बोलता है कि अब तो मैंने दीदी को गालियां भी नहीं दी, अब मैं क्यों गिर गया, अब मुझे क्यों लग गई। तब माँ समझाती है कि तुमने भाई गाड़ी चलाई होगी तो एक्सीलेटर ज्यादा खींच दिया होगा, है ना। तो ऐसे ही हमारा करना नियोग है, हमने अपने परिणामों को ज्यादा फेरबदल किया, अपने परिणामों को संभालने का प्रयास किया या परिणामों को एक्स्ट्रा बिगाड़ा, तो हमारे कर्मों में संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण हो जाने से हमें फल जल्दी मिल जाता है। तो इस चीज से हमें करना नियोग समझ में आ जाता है। आगे इसी तरह आगे फिर पुनः वो दोबारा गिर जाता है, तो फिर माँ से आगे बोलता है कि अब तो मैंने एक्सीलेटर भी नहीं खींचा, कंट्रोल में गाड़ी चलाई। तो फिर माँ बोलती है कि तुम देखकर नहीं चले होगे, देखकर चले होते तो तुम्हारे सामने पत्थर कहाँ से आता, है ना। तो इसी तरह जो हमारा चरणानी योग है, चरणानी योग सिखाता है कि कैसे हमें मर्यादित होकर जीवन जीना चाहिए ना। और इसी तरह अंत में फिर हुआ, एक बार वो फिर गिर गया, तो तब माँ बोलती है कि अब तुम भले ही देखकर चले हो, तुमने स्पीड में नहीं चलाई हो, तुमने दीदी को गालियां नहीं दी हो, तो भी ऐसा होना था तो इसलिए हो गया, जैसा होना निश्चित था वैसा हो गया, है ना। तो इसी प्रकार हमारे द्रव्यानी योग है, तो भाई यही समझाता है कि अंत में भाई कुछ नहीं होना, तो ऐसा होना था इसलिए हो गया, है ना। तो इन चारों अनुयोगों का मोटिव एक ही था कि धर्म मार्ग में लगाने का, है ना, धर्म मार्ग से कैसे जोड़कर रखें, ऐसे उद्देश्य से, ऐसे मोटिव से ये चारों अनुयोग, ऐसे ये जिनेन्द्र देव की वाणी है, उनकी भक्ति हम कैसे करें ये हमारे ऊपर है। प्रवचन का काम उन्होंने किया है, अब हमें भक्ति करना है और समझना है कि हम किस प्रकार उनकी भक्ति कर अपने निश्चय रत्नत्रय को धारण करके इन 16 कारण भावनाओं को सफल करके मुक्ति पद की प्राप्ति करें। अंत में बस आदरणीय पंडित जी, रविंद्र पंडित जी के द्वारा 4 पंक्तियां कही गई हैं, बस उनको कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मंगलदायक श्री जिन प्रवचन नित्य जग में गूंजे, तत्व भावना के प्रसाद से सर्व पाप धूजे। समय सार ही जिन प्रवचन का सार सहज पाया, ज्ञायकता लख परमानंद विलसाया। आगामी वक्ता से पहले ज्योति जी, मैं 1 मिनट का समय ले रहा हूँ। बहुत अच्छा विवेचन नैना जी ने प्रस्तुत किया है। चूंकि इस समय 10 मिनट अतिरिक्त हुआ है, किंतु विषय अधिक होने के कारण ये लिया है। ये कोई दोष वाली बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, परंतु आगामी वक्ताओं का भी, जो पहला वक्ता है वो आगामी वक्ताओं का विशेष ध्यान रखे, ये निवेदन मेरा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारी जो गोष्ठी है, विगत समय से जो श्रोता हमारे विशेष जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आरती जी छिंदवाड़ा और डॉक्टर रंजना जी दिल्ली, ये हमारी वक्ता रही हैं, ये जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा मीना ए दोषी, डॉक्टर अरविंद भाई दोषी गोंडल वाले हैं, जो हमारे मुमुक्षु समाज के बहुत अच्छे आत्मार्थी भी हैं, और जिन धर्म की प्रभावना में आपका बहुत बड़ा योगदान है, और बहुत रुचि से मीना जी प्रतिदिन इस गोष्ठी में बैठ रही हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं। पंडित राजकुमार जी तो नियमित जुड़ ही रहे हैं, हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं। कल शाम को 7:30 बजे से राजकुमार जी का एक विशेष व्याख्यान हम सभी को सुनने को मिलेगा, जिसका विषय रहेगा जीवन निहारें जीवन निखारें। बहुत सुंदर प्रेरणात्मक व्याख्यान राजकुमार जी का सुनने को मिलेगा। मैं अपेक्षा करूंगा कि हमारे जितने भी प्रतिभागी इसके हैं वे तो इससे 7:30 बजे जुड़ ही जाएं, अन्य को भी इस हेतु आप प्रेरित करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर मनीष जी मेरठ, जो न केवल हिंदी के प्रवक्ता हैं अपितु जैन दर्शन के गूढ़ सिद्धांतों और श्रुतावतार जैसे विषय को लगभग 2 महीने से लगातार ले रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। इनके अलावा जो हमें दिख नहीं रहे हैं,
ऐसे यूट्यूब पर हैं, ऐसे हमारे विद्वतगण और अन्य साधर्मीगणों का हम स्वागत करते हैं। एक निवेदन और, चूँकि समय हो गया है मगर उसमें भी मैं क्षमा चाहूँगा, जो भी साधर्मीजन जुड़े हुए हैं, मोस्टली जूम से जुड़े हुए हैं, एक निवेदन है कि अपन जिनवाणी सुन रहे हैं और विनयपूर्वक जिनवाणी हमें सुनना चाहिए। ये प्राय फैशन हमने बना लिया है कि हम वीडियो चालू ना करके केवल वीडियो बंद करके केवल अपना नाम आगे प्रदर्शित करते हैं। जिनवाणी अगर हम सुन रहे हैं तो हमें विनयपूर्वक बैठने के लिए हम सतर्क रहें, इसलिए अपना वीडियो जारी रखना आवश्यक है और वक्ता को भी इससे पूरी हिम्मत रहती है। ऐसा मेरा विनम्र निवेदन आप सबसे। अपना वीडियो आप चालू करें। जिन्हें कोई विशेष परेशानी है निश्चित रूप से वो बंद करके रखें। आप सुन रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। परंतु जो वीडियो खोल करके सामने आ सकते हैं उनसे हमारा निवेदन है कि जुड़ें। आगे के क्षमा चाहूँगा बीच में रोकने के लिए। ज्योति जी मोदी आगे की कार्यवाही प्रारंभ करें। जी धन्यवाद भाई साहब। आवाज आ रही है ना? धन्यवाद भाई साहब। जैसे बात करें नैना जी की, नैना जी ने बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित और सरल भाषा में प्रवचन भक्ति जैसी भावना को यहाँ पे प्रस्तुत किया। उन्होंने धवला का, देवागम स्त्रोत का और एक चिड़िया की कहानी जो हमें प्रेरणा देती है कि हमें मात्र जिनवाणी को कंठ में नहीं विराजमान करना है, बल्कि भाव का अभाव करने के लिए उसका सदुपयोग करना है। हम स्वार्थी जीव तो हैं ही कि हम सिद्धों से, जो हमारे इष्ट देव है सिद्ध की अपेक्षा हम अरहंत भक्त परमेश्वरी का नाम पहले लेते हैं, क्योंकि वो हमें हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि प्रवचन भक्ति भावना क्या होती है। अरहंत परमेष्ठी जो कि आप्त कहलाते हैं, जो हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, ऐसी अरहंत भक्त भगवान तीर्थंकर अरहंत परमेष्ठी की उन्होंने महिमा बताते हुए प्रवचन भक्ति का स्वरूप बताया। उन्होंने ये बताया कि जिनवाणी कैसी है, शाद वादमयी है, सप्तभंग है, निर्दोष है, किसी से विरोध को प्राप्त नहीं होती है। इस तरह से आगम परंपरा का बताया उन्होंने। 12 अंगों के नाम बताए, अनुबद्ध केवलियों के बारे में बताया, शुद्ध केवलियों के बारे में बताया, जो धीरे धीरे समय के साथ जिनवाणी हमें कैसे विक्षिन्न हुई और कितनी सीमित रह गई है, किंतु हम उसका भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं और उसका भी सदुपयोग नहीं कर पाया। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा नैना जी ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद नैना जी को। तो धन्यवाद नैना जी को। अब मेरी अगली वक्ता है विदुषी श्रीमती पूजा जी भारिल, जो आज हमें आवश्यकता परिहारिणी भावना के बारे में बताने जा रही है। जैसा कि पूजा जी भारिल के बारे में मैं थोड़ा सा परिचय देने वाला हूं, क्योंकि हमारा समय बहुत हो चुका है। तो मैं बता दूं जी, पूजा जी भारिल जो है उज्जैन के बहुत सुप्रसिद्ध झांझी परिवार की ये सुपुत्री है, तथा जयपुर में दादा भारिल जी परिवार की ये पुत्र वधू है। बचपन से ही इन्हें तत्व ज्ञान की रुचि और तत्व ज्ञान का माहौल मिला है, इसलिए स्वाभाविक है कि तत्व ज्ञान की रुचि इन्हें बहुत अच्छी है। स्वभाव से ये बहुत ही गंभीर है, तत्व प्रेमी है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती विदुषी पूजा जी भारिल, वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। श्रीमती पूजा जी आइए, स्वागत है। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले पंच परमेष्ठी प्रभु को स्मरण करते हुए आज की बात प्रारंभ करती हूँ। उन सभी पंच परमेष्ठी भगवंतों को सादर नमन करती हूँ और समय बहुत है, इसलिए सीधे ही बात को शुरू करती हूँ। मेरा विषय है आवश्यक परिहारिणी भावना। हम विगत इतने दिनों से भावना का स्वरूप समझ रहे हैं, तो मैं आज जो चर्चा करूंगी वो कोई परिभाषा नहीं बताऊंगी, एक भी भेद प्रभेद नहीं बताऊंगी। जो हमें करना है, जो 6 आवश्यकों में हमें करना है, कहाँ हमारी चूक रह जाती है, उन विषयों पर बहुत संक्षिप्त में बातें करूंगी और अंत में एक छोटा सा 3 मिनट का गेम भी खेलेंगे, क्योंकि बहुत बार बहुत देर तक सुन लेते हैं ना, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है। तो लास्ट में 3 मिनट के लिए एक गेम भी खेलेंगे, इसलिए अंत तक बने रहिए, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं।
भावना, पहले शब्द का अर्थ समझते हैं, आवश्यक परिहारिणी भावना। हम प्रतिदिन मेरा घर परिवार अच्छा रहे, मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, पैसों की बरसात होती रहे, किसी को भी घर में बीमारी ना हो जाए, कोविड तो स्पेशली हो ही नहीं, ऐसी बहुत सारी भावनाएं हम प्रतिदिन भाते रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम एक साथ बहुत सारी भावना भाते रहते हैं, और ये भावना मेरी कब तक रहती है कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे, बच्चे खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, कि जब तक मेरी लाइफ है तब तक मैं निरंतर ये भावना भाती रह सकती हूँ। तो इसका मतलब है हम भावना कंटिन्यूअस भा सकते हैं और एक साथ बहुत सारी भा सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो 16 कारण भावनाएं हैं, जो कि बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं हैं, हम इन भावनाओं को भाकर तो अपना समय वैसे ही बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जो होना है वो तो पुण्य कर्म के उदय से होना है, किंतु इन भावनाओं को भाकर हम अपना आगे का मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो ये भावनाएं होती है। तो शब्द है हमारा आवश्यक परिहारिणी। तो रत्नकरण श्रावकाचार्य में आवश्यक शब्द का क्या अर्थ बताया? अवश्य करने योग्य। और शब्द क्या है? आवश्यका परिहारिणी। या तो आवश्यक अपरिहारिणी बोले या आवश्यका परिहारिणी, मतलब अशब्द। तो आवश्यक का अर्थ है अवश्य, और परिहारिणी का अर्थ है कि क्षय नहीं हो, अर्थात निरंतर होती रहे। तो ऐसे 6 कार्य हैं जो हमें अवश्य रूप से करने चाहिए। कौन कौन से हैं? आप मोस्टली तो सब स्वाध्याय ही जीव यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो वे कौन कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति, गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये हमें प्रतिदिन करना चाहिए। तो एक प्रश्न स्वाभाविक है कि ये तो करने की बात हो गई, अभी तो हम कह रहे थे कि भावना भानी चाहिए, और ये तो करने की बात हो गई। तो जैसे हम कोई अच्छी चीज सुनते हैं, मानो हमने सुना योगा करना चाहिए, प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ये हमने पहले अपने दिमाग में सेट किया कि योगा करना अच्छी बात है, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है। और फिर दूसरा स्टेप क्या था कि उसे हम क्रिया में लेकर भी आए कि मैं अब प्रतिदिन योगा करूंगा, ऐसी भावना भाई। पहली भावना थी योगा करना अच्छी बात है, और दूसरी भावना भाई कि अब मैं योगा या एक्सरसाइज प्रतिदिन करूंगा। तो उसी तरह से हमने पहले अरहंत भक्ति कि अरहंत भगवान बहुत उत्कृष्ट हैं, प्रवचन भक्ति, संवेग भावना, ऐसी भावनाएं भाई। और अब सेकेंड स्टेप, अब तो अंत की भावनाएं आ गई है ना। मेरा नंबर बहुत लेट रखा अजित जी भाई साहब ने, तो अब हम ये भावना भाने लगे कि अब मैं जीवन में इन सब को करूंगा, प्रवचन भक्ति करूंगा, मतलब देव पूजा करूंगा, गुरु उपासना करूंगा, इन सब को क्रिया रूप में भी करूंगा, ऐसी भावना भाई। मतलब टू डू लिस्ट में, अपनी टू डू लिस्ट में इसे शामिल कर लिया 6 आवश्यकों को। तो पहला आवश्यक की हम चर्चा करते हैं, देव पूजा। बात की है कि भेद प्रभेद के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगी। तो देव पूजा जब हम करते हैं ना, तो एक साथ 3 फायदे हमें हो जाते हैं। किस किस का? देव दर्शन का, भक्ति का और स्तुति का, और उसके साथ पूजा फ्री है हमारे लिए। तो हम देव पूजा क्यों ना करें? किंतु सबसे पहला ये हो गया कि भाई कैसे देव पूजा करें, कोविड है, मंदिर तो जा ही नहीं सकते। बहुत सारे एक्सक्यूजेस हम अपने आप बनाते चलते रहते हैं, तो ये एक्सक्यूज हो गया। तो आप सोचें हमारे लिए हम क्या चाहते हैं कि बच्चे हमेशा हमारे साथ रहें, किंतु पढ़ने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं तो क्या बच्चों से कांटेक्ट खत्म कर देते हैं? उसके साथ हम वीडियो कॉल करके, चैटिंग करके, फोटो देखकर, और कुछ नहीं हो तो आंख बंद करके अपने बच्चे का विचार करते हैं और हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो वैसे ही अभी परिस्थितिवश हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, किंतु हम मन में तो अपने इष्ट देव का स्मरण करके, आंख बंद करके अपने इष्ट देव को स्मरण करके उनकी पूजा कर सकते हैं। वास्तव में जैन धर्म बिल्कुल भी परतंत्र नहीं है, हर तरह से स्वाधीनता का मार्ग खोलता है। तो इस तरह से हम देव पूजा कर सकते हैं। कभी भी देव पूजा करने में ये नहीं सोचना चाहिए
कि देव पूजा तो ठीक है, स्वाध्याय करें तो ज्यादा अच्छा है, 1 घंटा ही है। कई बार हम प्रवचनों में भी सुनते हैं ये बात कि 1 घंटा ही है तो आप क्या करेंगे, देव पूजा करेंगे या स्वाध्याय करेंगे? तो सब हाथ ऊपर करके जी स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। तो वास्तव में ये 6 आवश्यक बताए हैं ना, तो 6 मस्ट हैं, इसमें से एक भी कम करने लायक नहीं है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा कमजोर रहता है कि हमारे पास 1 ही घंटा है, बाकी 23 घंटे में से हम आधा घंटा भी इधर शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं। तो अपना टाइम मैनेज करेंगे तो पक्का देव पूजा के लिए समय निकाल पाएंगे। और जिन गुरुदेव की हम बात करते हैं, जिन गुरुदेव के हम शिष्य हैं ना, वे गुरुदेव प्रतिदिन पूजा और भक्ति करते थे। तो वो स्वाध्याय करते थे किंतु देव पूजा गुरु भक्ति 6 ही आवश्यक करते थे। तो हम उनके भक्त हैं तो हमें ये करना ही करना चाहिए। दूसरा आवश्यक है गुरु उपासना। गुरु उपासना में तो ठीक है, देव है ही नहीं, आचार्य उपाध्याय साधु, किंतु मन में स्मरण करके और ये भावना भाकर कि संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, ऐसा विचार करके हम गुरु की उपासना कर सकते हैं। स्वाध्याय तीसरा आवश्यक है, जिस पर बहुत अच्छे से अभी नैना जी ने बात भी की, किंतु 2-3 बातें हैं कि स्वाध्याय में हमारा मोटिव क्या होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाने का नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य सम्यक ज्ञान होने का होना चाहिए कि मुझे अपना ज्ञान सम्यक करना है, अपने ज्ञान का क्षयोपशम नहीं बढ़ाना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। गुरुदेव के समय का एक बहुत अच्छा प्रसंग है कि गुरुदेव से किसी ने कहा कि आप जब कहते हैं जीव खाता नहीं है तो इतना टनों का, इतने किलो, इतने टन अनाज कहाँ चला जाता है? तो गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हम भोजनार्थी हैं या आत्मार्थी हैं। हमारा प्रश्न यह होना चाहिए कि जब आत्मा खाता नहीं है तो आत्मा करता क्या है? और हम बन गए मिनिस्टर कि भाई खाना कहाँ चला जाता है। तो वैसे ही जब हम कोई भी अनुयोग पढ़ें तो उसमें ऊर्ध्वता किसकी रखनी चाहिए कि जहां से भी हम वीतरागता निकाल पाए ना। चाहे कर्म के भेद प्रभेद पढ़ रहे हैं, 3 लोक की बात कर रहे हैं, किंतु हमारे दिमाग में हमेशा ऊर्ध्व आत्मा ही रखना चाहिए, आत्मा ही होना चाहिए, है ना। तो इस तरह, और एक और जो मुझे बहुत खास लगती है कि हमेशा स्वतंत्र स्वाध्याय की एक आदत डालनी चाहिए। हम जो प्रवचन सुनते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, किंतु एक ग्रंथ स्वयं खोलें, स्वयं उसका शुरू से अंत तक अध्ययन करें, बीच बीच में जो हमें समझ नहीं आता है उसे अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क लगाएं। और बहुत सारे विद्वान हमारे पास हैं, मनीष जी, भाई साहब वगैरह, बहुत सारे विद्वान है ना, किसी को भी फोन लगा दें कि मुझे इस चीज में शंका है, और वास्तव में हमारी शंका का समाधान करने में उन्हें खुशी ही होगी। तो एक स्वतंत्र स्वाध्याय की आदत हमें डेवलप करनी चाहिए, ये स्वाध्याय आवश्यक में। उसके बाद संयम और तप दोनों की साथ में ही चर्चा कर लेते हैं कि संयम और तप हम बहुत कठिन समझते हैं और सब इसलिए इससे भागना चाहते हैं कि संयम और तप यानी बहुत कठिन बात, किंतु वास्तव में संयम और तप बहुत सरल है। अगर हम बिना काम के पानी नहीं फैलाते हैं, बिना काम के पंखा नहीं छोड़ते हैं जला, बिना काम के अग्नि नहीं जलाते हैं, पेड़ पौधे नहीं तोड़ते हैं, तो वास्तव में हम संयम का पालन कर रहे हैं। इतना सरल है संयम पालन करना, किंतु हमने उसे पता नहीं क्या वास्तव में क्या है कि हमारी अवस्था क्या है। हम खाने पीने में क्या करते हैं, जैसे कि जो हमारी एज है उसके हिसाब से हम खाना खाते हैं, है ना। हम 60 साल के हैं और 14 साल के बच्चे जैसा खाना तो नहीं खाते, या 14 वर्ष के हैं और 60 साल के बुजुर्ग जैसा खाना तो नहीं खाते हैं। अपनी अवस्था के हिसाब से खाना खाते हैं, तो वैसे ही अपनी अवस्था के हिसाब से संयम और तप धारण करना चाहिए। और जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बहुत अच्छी बात है कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सारा संयम और तप धारण करेंगे तो बहुत इजीली संयम और तप धारण हो जाएंगे, करना नहीं पड़ेंगे, ये सब चीजें अपने आप हो जाएगी। दान की चर्चा आती है तो दान के भेद प्रभेद तो बता ही चुके हैं, किंतु अगर हम औषधि दान करते हैं किसी को तो कुछ घंटे के लिए उसका भला करते हैं, कुछ घंटे के लिए उसे निराकुल करते हैं। अगर हम अभय दान करते हैं तो उसे एक भव के लिए निराकुल कर देते हैं। अगर हम
आहार दान करते हैं तो कुछ घंटे के लिए, औषधि दान करते हैं तो और एक भाव के लिए, किंतु अगर हम उसे ज्ञान दान दे देते हैं तो उसका भवों भवों के लिए उपकार हम कर देते हैं। तो ज्ञान दान सिर्फ भाषा से ही नहीं और भी बहुत तरीके से ज्ञान दान किया जा सकता है, उसकी चर्चा मेरी पहले की बहनें सब कर चुकी हैं। तो इस तरह से हम ये 6 आवश्यक का पालन कर सकते हैं। अब 6 आवश्यक मुनियों के भी होते हैं। तो मुनियों के 6 आवश्यक में आवश्यक के नाम है समता संहारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव की, नित करे श्रुति रति, करे प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को। ये 6 आवश्यक मुनियों के होते हैं। तो उसकी चर्चा के लिए अभी है मेरे पास समय। अजित भाई साहब है ना समय 2-5 मिनट और? तो उसमें है सबसे पहले सामायिक अर्थात समता भाव धारण करते हैं। समता भाव का बेस क्या है कि वे किसी से भी राग द्वेष क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वे जीव और पुद्गल के स्वरूप को अच्छी तरह से समझते हैं। हम कई बार ये बोल देते हैं बात बात में, अरे मुझे तो बड़ी समता है, जो खाने को मिल जाता है खा लेती हूँ, मैं ज्यादा घर में बहस नहीं करती। तो वास्तव में वो समता वमता नहीं है, वो बस हमने अपनी कषाय को दबा रखा है। तो मुनिराज को जो समता होती है उसका आधार ये है कि वे जीव और पुद्गल के स्वरूप को अच्छी तरह से समझते हैं। तो उनके सामायिक होती है, स्तवन होता है अर्थात भगवान का 1008 नामों से स्तवन करते हैं। रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी में बड़े ही अच्छे अच्छे नाम भगवान के दिए हैं जिससे स्तुति होती। अर्धनारीश्वर, शंकर, स्वयंभू, जिन, ऐसे बहुत अच्छे नाम है। उन नामों की चर्चा का तो समय नहीं है, किंतु अगर रुचि है तो जरूर रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ का षष्टम अधिकार पढ़ना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग अधिकार है। फिर वंदना की बात आती है कि 24 तीर्थंकरों की अलग अलग स्तुति करना वह वंदना है। स्वाध्याय मुनिराज का एक आवश्यक है, जो कि 6 डाला में तो स्वाध्याय बताया है और रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी में प्रत्याख्यान बताया है। इस तरह से 2 तरह के भेद हैं। फिर एक प्रतिक्रमण आवश्यक है कि जो भी हम अतिक्रमण हो गया है उन सबका प्रतिक्रमण करते हैं। जो पास्ट में जो भी एक्स्ट्रा पाप हो गए हैं व्रतों में, तो उन सब के लिए प्रतिक्रमण करते हैं और कायोत्सर्ग करते हैं अर्थात मन से देह से अपने स्नेह को हटाते हैं। तो इस तरह से ये मुनियों के 6 आवश्यक हैं। वे 6 के 6 आवश्यकों का पालन श्रावक भी करते हैं और मुनिराज भी करते हैं। हम श्रावक हैं तो अपने आवश्यकों को दृढ़ता पूर्वक करें। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे भेद प्रभेद इसमें 6 आवश्यकों के भी भेद प्रभेद बहुत रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी में बताए हैं, किंतु मुझे पता है कि न तो आप लोग अक्लंक हैं जिन्हें एक बार में भेद प्रभेद याद हो जाएंगे, और ना ही मैं जादूगर हूं कि आपको 1 घंटे में सारे भेद प्रभेद याद करा दूंगी। तो उसके लिए तो आपके जो लौकिक विद्वान हैं, जो आपके पर्सनल जहां आप रहते हैं वहां विद्वान हैं, उनकी कक्षाएं अटेंड करें, प्रवचन अटेंड करें और कैसे भी इन 6 आवश्यकों को जीवन में लाएं। अब हम 2 मिनट का एक गेम प्रारंभ करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूं। यहाँ पर 6 आवश्यक के नाम लिखे हैं कि निश्चय आवश्यक। निश्चय आवश्यक क्या है कि वास्तव में जो 4 कषाय के जो कषायों के अभाव रूप शुद्धता प्रकट होती है वो निश्चय आवश्यक है। कषाय के अभाव से, कषाय की मंदता से नहीं, तो वो निश्चय आवश्यक है। तो अब हमने 16 कारण भावनाएं पढ़ ली हैं, ऑलमोस्ट 2 भावनाएं बची हैं हमारी। तो हम यहाँ एक गेम खेल रहे हैं। आपको कोई प्राइज नहीं मिलना है और नहीं तालियां मिलनी है। आपको अपने सिर्फ मन में विचारना है कि पहली भावना है वो कौन से आवश्यक में आएगी। यहाँ पर मैं क्लिक करते जाऊंगी, आप अपने मन में भी सोचते जाइए। पहली भावना थी दर्शन विशुद्धि भावना। क्या लगता है आपको किस में आनी चाहिए? जी हाँ, अगर आपने निश्चय आवश्यक, तो दर्शन विशुद्धि भावना निश्चय आवश्यक का भेद है। निश्चय आवश्यक के अंतर्गत आती है क्योंकि इसी के साथ ये 1 है, बाकी के सब 0 0 0 हैं। अगर ये 1 लगाना भूल गए तो बाकी के सारे आवश्यक 0 हैं। तो ये पहली दर्शन विशुद्धि भावना थी। दूसरी भावना थी विनय संपन्नता। किसमें आनी चाहिए विनय संपन्नता? देव पूजा, गुरु उपासना, दोनों में विनय, कि देवों के प्रति, गुरुओं के प्रति, सबके प्रति हमारी विनय हो, तो ये विनय संपन्नता भावना है। तीसरी भावना थी शील व्रतेक्ष अनतिचार भावना। किसमें आनी चाहिए ये?
ये आएगी संयम में। अगर हम शील का पालन करते हैं अर्थात हम संयम आवश्यक कर रहे हैं। अगली भावना थी ज्ञानाभ्यास, अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना। किस में आनी चाहिए? स्वाध्याय में आनी चाहिए। अगली भावना है संवेग भावना, किस में आनी चाहिए? संयम में। त्याग भावना, त्याग भावना किस में आनी चाहिए? दान का स्वरूप जब किया था तब त्याग की चर्चा की थी कि त्याग और दान दोनों को एक साथ, तो दान में त्याग भावना आ जाती है। फिर उसके बाद थी तप, शक्ति प्रमाण तप भावना, तो तप तो यहाँ पर आवश्यक का नाम ही दिया हुआ है। अगली भावना थी साधु समाधि। आप लोगों को नाम याद हुए या नहीं हुए 16 कारण के? कि हमारा शिविर खत्म होने आ गया और अभी तक हमें नाम ही याद नहीं हुए, तो नाम याद करना चाहिए। 16 कारण भावना भानी है तो एटलीस्ट नाम तो याद कर लें। उसके बाद थी साधु समाधि भावना, तो साधु समाधि भावना गुरु उपासना आवश्यक के अंतर्गत आएगी। फिर है वैयावृत्ति भावना, तो ये वैयावृत्ति भावना दान के अंतर्गत कि हम किस तरह से वैयाव्रत कर सकते हैं। अरहंत भक्ति भावना देव पूजा के अंतर्गत अरहंत भक्ति भावना। आचार्य भक्ति भावना गुरु उपासना में। उसके बाद बहुश्रुतवंत भक्ति भावना गुरु उपासना के अंतर्गत। प्रवचन भक्ति भावना स्वाध्याय भावना के अंतर्गत। उसके बाद जो हमारी चली रही है षट आवश्यक भावना, वो तो है ही। अगली जो हमारी कल 2 भावनाएं चलनी है, प्रभावना भावना, धर्म प्रभावना। तो वास्तव में अगर हम अपने ये 6 आवश्यक पालेंगे तो हम अपने आप ही जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। लोग ये देखेंगे कि ये कितना संयमी है ये जैन साहब, तो संयम को पालन करेंगे तो जैन धर्म की वाहवाही होगी, प्रभावना होगी। कितने अच्छे हैं ये जैन साहब जो सुबह रोज धोती दुपट्टा पहन के पूजा करने जाते हैं। तो ये सब हमारी धर्म प्रभावना के कारण बनेंगे 6 ही आवश्यक। और अंत में है वात्सल्य भावना, तो वात्सल्य भावना तो तभी होगी जब हम ये 6 आवश्यक देव पूजा गुरु उपासना सब करेंगे, तो हमारी ये भावनाएं होंगी, आवश्यक होंगे। तो हम अपने जीवन में इन आवश्यकों को पालन करें। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि हम अगर पाप करते हैं तो हम पापी हैं, पुण्य करते हैं तो पुण्यात्मा हैं, किंतु अगर हम धर्म करेंगे तो हम धर्मात्मा हैं। पुण्य करते करते अपने आप को धर्मात्मा कहलाने वाली चीज हम छोड़ दें और वास्तव में पक्के धर्मात्मा बने। इसी मंगल भावना से बात समाप्त करती हूँ। जय जिनेंद्र। धन्यवाद विदुषी पूजा जी को। आपने देखा ही है कि कितने अच्छे तरीके, सरल तरीके से उन्होंने निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक की चर्चा हमारे समक्ष रखी है कि हम यदि श्रावक अवस्था में हैं तो हम श्रावक अवस्था में भी आवश्यकों का पालन कर सकते हैं। और इसी का विस्तार रूप देखें तो मुनि अवस्था में इनका वास्तविक हमें पता चलता है कि ये आवश्यक हमारे लिए कितने फलदायी है और हमारे भाव का नाश करने में कितने सहयोगी है। ये आवश्यक हमें पालने नहीं पड़ते हैं, ये सहज ही फलते हैं। मुनिराजों को क्रियाएं पालने नहीं पड़ती है, उनकी क्रियाएं सहज ही फलती है। इस तरह से श्रीमती विदुषी पूजा जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस भावना का विश्लेषण किया। मैं उन्हें फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी। तो इस तरह से हमारे वक्ताओं की उन्होंने विषय उन्होंने अपने प्रस्तुत किया और हमें बहुत अच्छे और सरल शब्दों में ये दोनों भावनाएं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आई है और हमारे दर्शक गणों को भी बहुत अच्छे से समझ में आऊंगी। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी इस संगोष्ठी की आज की अध्यक्षा श्रीमती शिल्पा जी मोदी को। वे आए और हम अपना अध्यक्षीय भाषण हमारे सामने प्रस्तुत करें और हमारा मार्गदर्शन भी करें। कारण भाई पूजा करने धन्य तो से हमारी भाभी लोग, हमारी बहनें। शिल्पा जी,
शायद वहाँ दो मोबाइल चल रहे हैं इसलिए वो प्रॉब्लम जा रही है। अभी हमारी अध्यक्षा हमारे साथ जुड़ेंगी। उनके यहाँ लाइट और बारिश तूफान के कारण प्रॉब्लम हो गई है। जब तक मैं एक सूचना दे देती हूँ। विगत कई महीनों से हमारे समक्ष पंडित विक्रांत जी सोलापुर वाले, उनकी 3 लोग पर 3D एनिमेशन वाली क्लास चल रही है। तो अब इसी क्रम में सोमवार से 4 निकाय देवों के अंतर्गत भवनवासी देवों का वर्णन 3D एनिमेशन के माध्यम से किया जाएगा। अतः अब आप सभी साधर्मी भाइयों से निवेदन है, बहनों से, कि आप इस कक्षा में जुड़कर इस कक्षा का लाभ ले सकते हैं। समय शाम 7:15 से 8 बजे तक 3D के माध्यम से सभी जुड़ सकते हैं। अब मैं निवेदन करूंगी शिल्पा जी से वे आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। अभी स्पॉटलाइट में माइक चालू करें। भाई साहब उनका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है तो स्पॉटलाइट भी नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं। हाँ, ये तकनीकी परेशानी है थोड़ी सी। अगर वो बाद में थोड़ी देर में जुड़ती हैं तो हम ट्राई कर लेते हैं। और कोई सूचना प्रीति जी? ये सब आप सूचना दे दीजिए कल की, तब तक वो जुड़ रहे हैं। जरूर। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि कल 20 सितंबर को इस गोष्ठी का समापन रहेगा, जिसमें मैंने पहले सूचित आपको किया है कि कल की गोष्ठी जो है वो 7:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी। कल विक्रांत जी की जो कक्षा है वो नहीं रहेगी। आवाज आ रही है? हाँ जी। आप दिख रहे हैं। चलो आप बोलेंगी शिल्पा जी? आप बोलेंगी? आवाज आ रही है हमारी? हाँ चाची बोलिए, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है प्रीति हमारी? हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, सभी भव्य साधर्मी जनों को जय जिन्हें हम विगत 7 दिनों से गोष्ठी देख रहे हैं। कल्याण में निमित्त बन सकते हैं। ऐसे हम अपनी बेटियों को भी देख रहे हैं कि हमारी छोटी छोटी सी बेटियां हैं। देखो शादी करके वो सब पढ़ के इतनी बड़ी विदुषी, यानी जो हमने पाठशाला में छोटी बेटियों को अब वो खुद हमें समझाने लगी है। ये देख के खुशी हो रही है कि देखो हमने जो बोए थे वो फल के रूप में हो रहे हैं। और अपनी नागपुर की दोनों बेटियों को देखा, ज्योति और प्रीति को, इतनी खुशी हुई कि जो बेटियां इतनी छोटी छोटी थी आज वो मंच का संचालन कर रही हैं और वो मंच के संचालन के साथ पूरी प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार कर रही है। देखो यानी कि बच्चों को दिए संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते, इसलिए बच्चों को दिए हुए संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। कैसे भी जी ने कहा ना मत कैसे भी बच्चों को संस्कार देना है। और वो बेटियों को देख रहे हैं, हम जो संस्कार अपने छोटे में अपनी दादी मम्मी लोग से लाए थे, जो घर में प्रतिमा धारण करती थी, तो हमने छोटे से ही वो संस्कार लाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब प्रतिमा धारण करने वाले बहुत लोग मिलते हैं, तो कम से कम अपनी बेटियों को विद्यालयों में डाल के उनमें वो संस्कार दे रहे हैं। वो संस्कार के बहाने हमारी बेटियां यानी उस अब जिस घर में भी जाएंगे उस घर में ही वो संस्कार को लेके जाएंगी और उस घर को
एक अच्छा यानी कि एक आदर्श परिवार बनाएंगे। हमारी भावना है कि इस प्रकार की गोष्ठियां हमेशा चलती रहे। दोनों वक्ताओं ने बहुत बढ़िया बोला, पूजा अच्छी दिमाग की कराई। हम दोनों वक्ताओं को और ज्योति प्रीति दोनों बेटियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं और हमेशा ऐसी कामना करते हैं कि आप लोग ऐसे ही धर्म से जुड़िए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद शिल्पा जी को। आप भी हमारी गुरु ही रही हैं। नागपुर में हमें आपसे बहुत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और आज की मार्गदर्शन के लिए मैं अनेक धन्यवाद चाहूंगी और मैं आपकी ही अनुमति से आज की सभा का समापन करने चाहती हूँ। प्रीति जी, और कोई सूचना है? जी, आगे अजित जी भाई साहब आएंगे और वो कल के समापन संबंधी आगे की सूचनाएं देंगे। भाई साहब आइए। जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो शिल्पा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संक्षिप्त और सार्थक उद्बोधन आपने दिया है और ज्योति जी और प्रीति जी जैसी अनेक शिष्याओं को भी ये प्रेरणा है कि वो आत्मार्थ को प्राप्त करें, तत्व चिंतन में अपने उपयोग को लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको सूचित किया है कि कल रात्रि में 7:30 बजे सभा की शुरुआत हो जाएगी। 7:30 बजे से 8 बजे तक पंडित राजकुमार जी का जीवन निहारें जीवन निखारें इस विषय पर विशेष व्याख्यान आपको 8 बजे तक सुनने को मिलेगा। उसके पश्चात कल हमारे साथ जो व्यक्तित्व रहेंगे, बहुत विशेष दिन कल हमारे लिए है। हमारे साथ रहेंगे शाश्वत धाम के अध्यक्ष महोदय अजित भाई जी बड़ौदा, टोडर स्मारक ट्रस्ट के मंत्री महोदय भाई श्री SP भारेली जी और आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन की जो पूर्व निर्देशिका हैं बहन राजकुमारी जी, अर्थात शुरुआत राजकुमार जी से होगी और सभा का जो अध्यक्षीय भाषण होगा वो राजकुमारी जी के द्वारा होगा। दोनों ही पूर्व निर्देशक हैं अपनी अपनी पिछली संस्थाओं के और विशेष सभा कल आपको सुनने को मिलेगी। ऐसा तो आप टाइम पर समय पर इस सभा में जुड़ जाएं। आज जिनको हमने सुना है, नैना जी को बहुत सुंदर विवेचन अपनी योग्यता अनुसार आपने किया है। चूँकि व्यवस्थापक होने के कारण इस समय से संबंधित सीमाओं को बांधने की सूचना हमें देनी पड़ती है, आप क्षमा करेंगी। दूसरी बात, पूजा जी को मैंने एक प्रवक्ता के रूप में और भाषणकर्ता के रूप में पहली बार सुना है। बहुत प्रभावी वक्तव्य आपके द्वारा हुआ है, अपेक्षा से भी अधिक। मैंने उनको उज्जैन परिवार के द्वारा संचालित प्रतियोगिताओं में पहले बहुत देखा हुआ है। एक नृत्य मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हूँ। एक नृत्य मुझे आज भी याद है पूजा जी के द्वारा किया हुआ, रेल चली भाई रेल चली 2 पहियों की रेल चली। तो आज जिस गंभीरता से आपने जो अपनी बात प्रस्तुत की है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। भाई सिद्ध प्रकाश जी की आप बहन है, मेरे छोटे भाई भी हैं, समझ लीजिए मित्र भी हैं, कैसे भी हैं। बहुत बहुत आपको बधाई मैं देना चाहता हूं। आज की संचालिका ज्योति जी मोदी, जो मोदी परिवार, वैसे मोदी आजकल बहुत फेमस हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, मगर आत्मार्थी मोदी परिवार की आप सदस्य हैं। पूरा मोदी परिवार तत्व ज्ञान के रंग में न केवल रंगा हुआ है, अपितु शास्त्रीय विद्वानों की एक फौज इस परिवार में विद्यमान है। मैं उनको भी बहुत बहुत इस अवसर पर धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। मैं जय जिनेन्द्र कर रहा हूँ आप सबसे कल पुनः 7:30 बजे जुड़ने के लिए इस 16 कांड विशेष गोष्ठी के समापन के अवसर पर हम जिनवाणी की वंदना करके और इस आज की सभा का समापन करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है। नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोये सवसावणम। नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोये सवसावणम। नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोये सवसावणम। सबको हमारा जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।